ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ, कर्मकांड, अभिनय, कृषि प्रशिक्षण गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। ये भी पर्टिकुलरली ये कल वाला वीडियो का पर्टिकुलरली मकर के लिए था। आज मकर और तुला और वृषभ, क्योंकि इनके लिए शनि बाबा अभी बढ़िया स्थान में हैं, अच्छे स्थान में गोचर कर रहे हैं और अगला 2.5 साल इनके लिए कुछ रिकवरी जोन का विषय है। मतलब ये लोग कुछ ना कुछ प्राप्ति और कुछ ना कुछ कार्य कुछ सफलतापूर्वक एक ग्रांड गुड बेस्ट पीरियड कहेंगे। बाकी प्लैनेट के हिसाब में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगला 2.5 साल सबसे ज़्यादा फेवरेबिलिटी प्लैनेट्स का तो कहीं ना कहीं से इन तीनों के लिए मिल रहा है। जैसे वृषभ का द्वितीय धन स्थान में गुरु का तो गुड है, शनि एकादश में सॉलिड गुड बेस्ट है। तो राहु का यहाँ वृषभ का अगर देखते हैं तो दसम स्थान में, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड कहें तो वृषभ के लिए। तुला के लिए भी ठीक ऐसा ही है। तो 6ठा स्थान में शनि, नवम में गुरु, दसम में भी गुरु, तो दोनों ही बढ़िया प्रोजेक्ट रहेगा। और दूसरा मतलब मकर का है ही, बस थोड़ा सा ले दे के 6-8 एक्टिवेट रहेगा, लेकिन वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपरीत राजयोग है और अष्टम में केतु जाने से थोड़ा सा भगंदर, मलकंटक, फिस्तुला जैसे प्रॉब्लम दे सकता है। और ये तो मैं कब से बोला, और प्रिलिमिनरी इफेक्ट में कुछ लोगों को दे चुका है इस प्रकार का बीमारी या ससुर घर में प्रॉब्लम। और आने वाला मंगल केतु का युति में कुछ लोगों के घर में सिंह राशि अष्टम स्थान में ससुर घर के तरफ से कुछ बुरा संवाद तो मिल सकता है। ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अचानक धन प्राप्ति का योग भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी दिखाई दे रहा है। सो एनीथिंग इट में भी विषय वहाँ नहीं है। विषय ये है कि कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुजी कैसे पता चले कि तीसरा का शनि 7.5 ख़त्म होने के बाद हमें कुछ अच्छा फल मिल रहा है, कैसे समझें, यही इनका प्रश्न था। फिलहाल अभी मैं अपना जंगल में हूँ और यहाँ पर मेरा गौशाला है, गाय वगैरह सब है और आ जाता हूँ यहाँ पर सुबह सुबह ध्यान वगैरह, अर्ली मॉर्निंग ध्यान प्रार्थना वगैरह कर देता हूँ। और यहाँ मेरा चमत्कार देखिए, पेड़ों के ऊपर पेड़ लगा हुआ है। ये हड़जुड़ी है, जिसका हड्डी उड्डी टूटता है, हड्डी का दर्द, मसल पेन, उसका तेल बनता है। और ये है ब्लैक पेपर मीन्स वो दारू वाला नहीं, काली मिर्च, ये उसका पेड़ है, पेड़ों में उठता है। और उस पेड़ में आप देखोगे पसारुणी, जिसका मसल पेन, हड्डी पेन, कमर का दर्द, उसके लिए तेल बनता है। जितना लरंग उठा हुआ है, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, मैं दिखाऊंगा। नहीं, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब औषधि है। औषधि फार्मिंग मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और ये वाला है सतावर, ये इसमें लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना मूल भी तो विषय पे चलते हैं। यहाँ पर ऐसे करीब 200-400 प्रकार का मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाएंगे। और जिसके लिए ये कल बहुत ज़ोर से धूका पवन हुआ था, तो लोग पेड़ लकड़ी सब लेके जा रहे हैं। पेड़, बहुत सारा पेड़ गिर गया था, मेरा यहाँ भी गिरा हुआ है बहुत ज़ोर से। मतलब हवा टाइप आया, आंधी तूफान। ओके, तो कैसे पता चले कि तीसरा शनि मेरे को गुड दे रहा है या बैड दे रहा है, या तीसरा शनि कुछ अच्छा फल देना चालू किया, क्या क्या सिम्टम हैं, कैसे पता चले कि हमें तीसरा शनि का कुछ अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो गया है, यही प्रश्न था। या किसी किसी को तो अगर जिसके परमानेंट कुंडली में केतु गुरु ऑलरेडी दृक स्थान में हैं और ऐसे कंडीशन में बाधाएं तो आएंगे। ये सर्पगंधा है, सर्पंटिना, ये सर्पगंधा।
चलिए थोड़ा सा आयुर्वेद का पहचान भी करा देता हूँ और साथ में आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये समझ पाना बड़ा आसान है, इसमें कोई तकलीफ कष्ट देने वाला विषय नहीं है। लंगड़ा तो बहुत अच्छा आया है आज इस बार, ये सारे लंगड़ा वैरायटी के हैं। कल बहुत सारा गिरा है और आंधी तूफान के कारण कल गिरा है। ये आंवला गछ, ये आंवला का बीज आया था। बड़े बड़े भी आंवला पेड़ हैं, आंवला भी फड़ते हैं। तो इस बार बड़ा आम ज़्यादा आया हुआ है, दिल खुश है आम, लेकिन कल बहुत गिर गया, साइड में बहुत गिरा हुआ है। ओके, तो सबसे पहला तीसरा शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो कैसे पता चलेगा। पता चलने का तरीका एक नंबर है। अब देखो तीसरा शनि किस किस क्षेत्र का है। तीसरा शनि सबसे एक नंबर क्या बोलते हैं, पराक्रम, यानी आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, यानी आपको एनर्जेटिक लगेगा, ठीक है, आपको ताकत लगना चाहिए, यू फील सो पावरफुल, ठीक है। यानी आपके अंदर देखो शनि 7.5 में क्या हुआ था, आदमी को दुर्बल लगता था। ये पेड़ पहचान के रखना, ये कुर्रई मतलब इसको गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बैन किया है, आप बेच नहीं सकते, उड़ीसा गवर्नमेंट रेयरेस्ट है, ख़त्म कर दिए लोग, तो मैं उसको बचा के रखा हूँ कुछ। तो अगर आप पावरफुल फील कर रहे हो, दुर्बल फील नहीं कर रहे हो, और आलसीपना आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर ताकत फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो समझ लेना कि तीसरा शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट देना चालू कर दिया है। अरे वाह, इस बार सिंदरी भी बढ़िया आया है, उधर भी चलते हैं। धन्यवाद। अपने लगाया हुआ पेड़ से फल देखने से दिल खुश हो जाता है। मतलब खाएं नहीं खाएं, लोग तो बहुत लेते हैं, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो मन भर जाता है कि यार लगाया और पेड़ हुआ, और हमसे भी बड़ा बड़ा पेड़ हुआ है। चलिए, अच्छा बात है, आपको शेयर कर रहा हूँ मेरा भाव को। तो सबसे पहला क्या बोला, यू फील एनर्जेटिक, ताकत, पावरफुल। आप फील करोगे कि मैं उस समय क्या था, पड़े हुए रहते थे, या काम करने का इच्छा नहीं हो रहा था, या प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा था, या आपको मतलब नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, सब कुछ नया है, लेकिन रुचि नहीं था, इच्छा कहीं नहीं था, कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा था, या एक भय था। और ये कल फेंका हुआ है पेड़ से, कल बहुत ज़ोर से आंधी आया। चलो ठीक है, उसको बोल देंगे, ले आएगा। तो ये पहला सिम्टम है कि अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तीसरा का है, पराक्रम का घर है, शनि है, पराक्रम को बढ़ाता है, तो आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एक नंबर सिम्टम याद रखना। दूसरा क्या है, ये घर नियर डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल्स, तो इस समय क्या करेगा, आपके स्मॉल डिस्टेंस टूर एंड ट्रैवल्स को बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब ये आम सबसे मीठा है, सिंदरी वैरायटी का ये रहता है, ये पका नहीं है, पकेगा तो उस समय भी लाएंगे, खा के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये काजू सब खुद लगाया, और उसको देखने से कुछ अलग आनंद रहता है, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। तो और ये मेरा ही लगाया आंवला पेड़ है, कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए, ये तो तीसरा सिम्टम क्या हुआ कि आपको यात्राओं को बढ़ा देगा। ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिसमें आप यात्रा नहीं करो, यात्रा ही यात्रा बढ़ेंगे इसमें। या तो दूसरा सिम्टम यह है कि मन बोलेगा कि कहीं जाएं, एक जगह में नहीं बैठे। कल तक क्या बोलता है, कौन जाएगा यार, छोड़ो, जाने से क्या होगा यार, छोड़ो, ऐसा मानसिकता था। अभी मानसिकता बोलेगा जाना है, दौड़ना है, उठना है। ये दूसरा सिम्टम है। अगर ये सब हो रहा है तो गुड है, नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं अभी भी 7.5 का इम्पैक्ट फॉल है। और किनको किनको होगा, मैं ये बोला हूँ कि जिसको इस समय शनि महादशा में चंद्रमा का अंतर्दशा होगा उसको हो सकता है, या जिसका कुंडली में, और भी यहाँ गिरा है, जिसके कुंडली में चंद्रमा
मीन नवांश, कुंभ नवांश, मीन नवांश, कुंभ नवांश, मेष नवांश में है तो समझ लेना कि आपको उसका इम्पैक्ट इफेक्ट कुछ ना कुछ दिखाई देगा, मिलेगा, जिसको कि आपको कुछ लेट में फल मिलेगा। वरीड होने का कोई विषय नहीं है। ओके, ये दूसरा सिम्टम था। तो तीसरा सिम्टम, एक तो बोला पराक्रम में वृद्धि, दूसरा बोला कि यात्राओं में वृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यात्रा मिलेगा, यात्रा करने का इच्छा होगा, घूमने जाने का इच्छा होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट आपको बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मिलने लगेंगे। और आपके तीसरा क्या है, ये तीसरा स्थान मित्र बंधु पड़ोसी। तो ज़िंदगी में इस समय सर्च करो कि ज़िंदगी में मित्र बंधु पड़ोसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नया लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या देखना इस समय पुराना फ्रेंड सर्कल कैसे ना कैसे मनमुटाव करेगा, या कोई ना कोई बहाना से झगड़ा करेगा, या आगे जैसे वो दिन में 10 बार फ़ोन कर रहा था अभी वो फ़ोन करेगा नहीं, वो धीरे धीरे कटने लग रहा है या नहीं। अगर कटने लग रहा है तो समझ लेना कि शनि ठीक काम कर रहा है, मतलब शनि का पैरामीटर इज़ वेरी गुड। और वो लोग अभी भी बात कर रहे हैं, पुराने लोग जो आपको समझ में आया है कि दे आर नॉट गुड, लेकिन आप उनके साथ बाध्य हो संपर्क रखने के लिए, तो समझ जाना है कि अभी लेट है। और अगर वो लोग कट चुके हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, या वो लोग जिस प्रकार का भी नौटंकी कर रहे थे आप धीरे धीरे भुलाने लग रहे हो, तो ये छोटा आम है, दशहरी, वो बहुत लेट में होता है, ये जल्दी पकता नहीं है, और पकने से भी कच्चा कच्चा लगता है। तो वो सिम्टम है कि आपको लोगों का मतलब लोग आपसे कट जाएंगे, जो पुराने हैं या जो भी आप जानते थे कि ये आपका मतलब सामने तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे आपका पुंगी बजाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रियवादिनाम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जेत तादु संबंधु विषकुंभम पयोमुखम, यानी मुंह में मीठा मीठा बात बोलते हैं और पीछे आपका खूंटी मारते थे, तो वो लोग ज़िंदगी से कट जाएंगे। ये तीसरा सिम्टम। मित्र बंधु पड़ोसी वाले देखना, इस समय कल तक आपको नमस्कार नहीं मिल रहा था, या आपको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देख रहे थे, अभी आप जब जाओगे उनके पास तो आपको नमस्कार मिलने लगेगा। ठीक है, लोग मतलब सम्मान दे, नमस्कार मिलने लगेगा इन द सेंस लोग सम्मान देंगे। तो ये दूसरा सिम्टम रहेगा। चौथा सिम्टम ये रहेगा कि तीसरा को मित्र बंधु पड़ोसी कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल ग्रोन अप करेगा। यानी देखो, कम्युनिकेशन स्किल शब्द का अर्थ ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल मीन्स ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओगे, नहीं, या कम्युनिकेशन बढ़ेगा मतलब ये नहीं कि आप कोई एकदम रातों रात वायरल होके एकदम सोशल मीडिया में बहुत कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि देखो, 7.5 में एक्चुअली होता क्या था, बिफोर 7.5 ऑफ योर लाइफ आपको लोग मान देते थे, सम्मान देते थे, आपका बात मानते थे, आप कुछ बोलने से कोई केयर करता था, या आप किसी को कुछ बोल दो बटे ये कर देना, वो कर देता था। 7.5 में क्या होता था, आपके साथ कुछ ऐसा ज़िंदगी में इंसिडेंट हो गया या घटना घट गया या आपका एनर्जी ऊर्जा में कमी हो गया, जिसके लिए आप ही का लोग आपका बात सुनते नहीं है, मानते नहीं है। तो ये हम लोगों का वो वाला स्टोर हाउस है और ये वाला कलेक्शन हाउस है। आम वगैरह तोड़ने से सब जो भी फिर इधर सेव करके रखते हैं। तो वो लोग, योर कम्युनिकेशन इज सो शार्प कि आपका बात लोगों को बोलने से सुनेंगे, मानेंगे। ये भी बढ़िया वाला आम आया है इस बार, मस्त आम आया है। तो आपका वैल्यू रहेगा, आपका मूल्य रहेगा। इतना सारा पेड़ लगा के बचाना मेरे लिए, इतना साल का रनिंग में, ये मंदार का फूल, गुड़हल का फूल बोलते हैं ना, लाल लाल, ये वाला गुड़हल का फूल है, बहुत सा लगाए हैं। तो
आपका बात का वेट रहेगा या आपका बात का मूल्य रहेगा, या आप किसी को कुछ बोलोगे वो सुनेगा, समझेगा, मानेगा। ये उसका इस मेरे बात का तत्व है। ये सारा सिम्टम है तो समझ लेना शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है या आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट देगा। इन सारे सिम्टम से तनिक भी कुछ अच्छा रिजल्ट अवेलेबल है तो समझ लेना कि आपके लिए ये कुछ गुड पीरियड जा सकता है। और इस सब से देखिए, तीसरा को छोटा भाई बहन बोला गया, तो छोटा भाई बहन तीसरा स्थान, तो आपका छोटा भाई बहन के साथ रिश्ता, बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधर जाता है इस समय। वो आपका उनका गलती को खुद मानते हैं और आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, या ऐसे समझ लो कि एक प्रकार का जो डिफरेंसेस था वो कम होने लगता है, सोच समझ थोड़ा सा आता है। लेकिन अगर शनि यहाँ गलत दे रहा है या आपका कुंडली का शनि आपको गलत कर रहा है, तो ये छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी आपके लिए अभी भी शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं। अभी भी आपके साथ रिलेशन सुधरा नहीं है या सुधरने का कोई कगार नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी शनि राहु बैठे हैं, अभी उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा लेट लगेगा। और किसी किसी का, दोनों जिसका शनि राहु दोनों कुंडली में फेवरेबल है, ये एक परीक्षा का घड़ी भी है इस समय। ये मतलब यू फील कि आपका कुंडली में शनि कैसा है, राहु कैसा है। ये आपको एक ज्ञान और नॉलेज का भी समय है जहां आप फील कर सकते हो कि आपके कुंडली में इनका कंडीशन क्या है। और चलो खाओ मत खाओ, देख लो आम कम से कम, ठीक है। कर्म दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। फल दिखा रहा हूँ, कर्मों का फल, कर्म किया तो फल मिला, ठीक है। और ये जो आनंद है, ये जो खुशी है, इसको थोड़ी ना करोड़ों रुपया देने से मिलेगा थोड़ी, कि देखो इतना बड़ा फार्म हाउस, कोई नहीं, अकेले आके आमों को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, फल को देख रहे हैं, औषधि वृक्षों को देख रहे हैं, मज़ा आता है। ओके, तो बीच बीच में डाइवर्ट इसलिए हो रहा हूँ कि भाव आ जा रहा है कि अच्छा, मैं भी इस बार थोड़ा लेट में आया हूँ कलेक्शन में, थोड़ा सा वर्कलोड, वर्क प्रेशर के कारण। तो आगे चलते हैं। अब ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये सब बोलने के पीछे क्या रहस्य है? ये सब बोलने के पीछे रहस्य इतना ही है। हाँ, नहीं, आप लोग आ सकते हो इधर छुट्टी उट्टी मनाने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ मांस, मछली, अंडा, दारू नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं उसका घोर शत्रु हूँ और मेरे सामने कोई पी के भी नहीं आता है, आने से पीट देता हूँ, कोई भी हो, ठीक है। मांस, मछली, अंडा देखने से 15 दिन तक खा नहीं पाता मैं, तो यहाँ इसीलिए अननेसरी टूरिस्ट नहीं बुलाता। वो पहले मेरा एग्रीमेंट रहता है, अगर मांस, मछली, अंडा खाना है बाहर भागो, जीव हत्या नॉट अलाउड। तो उधर लेकिन मिट्टी वाला घर में रहना पड़ेगा और ऐसे ऐसे घर में रहना पड़ेगा, कोई 5 स्टार वाला आपको नहीं मिलेगा इधर, ठीक है। कि एकदम अटैच लैट्रिन बाथरूम मोजाइक है और आप ऐश करो, मस्ती करो, नहीं, लेकिन शांति अनुभव कर सकते हो यहाँ 3 दिन 2 दिन का भी अगर रहते हो ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के पास। प्राणायाम में अभी यहाँ प्राणायाम किया, क्या बात है, एकदम दिल खुश, दिमाग ख़राब हो गया। एक खाली खाली जगह और देखो पेड़ के नीचे एकदम सिंपल सिंपल हल्का हल्का प्लेस, तो कुछ अलग लगता है। ओके, तो आते हैं उस विषय में जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है? कल एक मकरू फ़ोन किया था, अपने तरफ से बोला कि गुरुजी कैंप उम्प होने से मेरे को बोलिए, शिविर विविर होने से बोलिए, मैं आना चाहता हूँ, मन बड़ा पीड़ित है, दुखित है, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदर परेशानी लग रहा है। मैं बोला चिंता मत कर, कोई शिविर आने का ज़रूरत नहीं है, ये शनि राहु निकल जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और लेकिन याद रखना, अष्टम में मंगल केतु दोनों घुसेंगे, 2 प्लैनेट अष्टम में बैठेंगे, तो वो 45 दिन थोड़ा सा संभल के रहना। नहीं, उसमें मेंटल इफेक्ट करता नहीं है, ब्लॉकेजेस करता है, और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं आग जाने का डेंजर है वो ससुर घर में या तुम्हारा। और दूसरा बहुत सीवियर चांसेस है, मलकंटक, फिस्तुला, चोर चपेट, एक्सीडेंट। अष्टम में मंगल जाए तो कूट के गिरा देता है, तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंटल योग रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा इस समय नहीं हार्म करेगा। क्यों नहीं करेगा कि ड्राइविंग फोर्स ठीक है। ड्राइविंग फोर्स मैंने, समझ रहे हो, देखो शनि वहीं देखता है लेकिन उसका प्लेसमेंट के अनुसार उसका परिणाम और फल में चेंज आ जाता है।
अब पकड़ लो द्वादश में शनि था, 7.5 लगा, इसी द्वादश को देख रहा है, लेकिन तीसरा में ड्राइविंग दे रहा है, तो यहाँ लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ खर्चा इसलिए नहीं है कि ये आपके लिए कोई बड़ा नुकसानदेह होगा, इसलिए यहाँ है क्योंकि अगर इंजन ठीक है, ड्राइविंग ठीक है, थर्ड का शनि मिल रहा है, तो ये खींच के ले लेगा, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं देगा। ये पहला बात है। और दूसरा विषय बिंदु यहाँ पर यह है कि ये जो इसके बावजूद भी अगर यू फील कि आने वाला समय में परेशानी दिख रहा है, सबको नहीं दिखाई देगा, सबको ही तो अपना अपना रास्ता में चलेंगे, सबको ही अपने अपने ग्रोथ कर लेंगे, अपना अपना मार्ग पकड़ लेंगे, उसमें कोई ट्रबलेंस नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक प्रकार का ये पकड़ लो, किसी के कुंडली में केतु, किसी के कुंडली में मंगल का पेंडिंग पड़ा है, वो उसका जो रेमेडी करना चाहिए अभी तक नहीं किया है। जैसे कल एक ठो कुंडली ऐसे ही आया था, मैं बोला यार ये अभी तक करा लिए, बोला नहीं कराया तो फल का आशा मत करो क्योंकि ये पेंडिंग लेके आए। देखो इसमें बड़ा सिंपल सा बात है, हम लोग जितने सनातन हिंदू वाले लोग हैं, हमारा धर्म का आधार, हमारा जन्म का आधार क्या है? सबसे पहला पंचभूत, पंच कर्म, पंच ज्ञानेंद्रियो, पंच कर्मेंद्रियो, पांच है, 5 अंगुली ठीक है, पंचकोशा, ऑल द 5 आर देयर। तो इसमें एक चीज़ है पंच ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, है ना। तो ये जो पांचों का 5 ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जिस जगह में जन्म हुए हो और इस जगह को छोड़ के भाग गए तो भूमि ऋण मंगल का हो जाता है। तो अगर इन सब ऋण को नहीं चुकाते, जैसे इष्ट देवी का प्रकोप दोष बोलता हूँ ना, कल एक ऐसे ही कुंडली देख रहा था, इष्ट देवी प्रकोप दोष, अपने इष्ट देवी को छोड़ दिया, अपने इष्ट देवी का पूजा पाठ कर्मकांड नहीं किया, उसका कभी नहीं किया, तो ये अगला हफ्ता में शायद ये बिजली कड़क के गिरा दिया, पूरा एकदम पेड़ फट के 3 फाल हो गया है, देखिए 3 पीस हो गया है, वहाँ से बिजली मारा और यह नीचे गिरा। इमेजिन कर सकते हो क्या हालत हुआ होगा, एकदम एरिया, लोग डर के एकदम दौड़ के आए, कहाँ क्या हुआ, पूरा छिलका उतार के रख दिया है, आप देख लो, सब छिलका उतर के सीवियर हो गया है ये बिजली के कारण, बिजली कड़कने के कारण, और पूरा एक ही झटका में पेड़ ख़त्म। इतना मेहनत करके बचाया, इतना बड़ा कराया और चला गया। कोई बात नहीं, प्रकृति का खेल है, निसर्ग का नियम है। तो यहाँ जो विषय बिंदु था हम लोगों का, विषयांतर नहीं होके, ये छोटा सा बुद्ध धारक का पेड़, इसको पहचान के रखिएगा। बुद्ध को धारण करने वाला बुध ग्रह के लिए उत्तम फल देता है, और जिसका भी बुध कमज़ोर हो तो ये काम देगा। तो जो पेंडिंग कर्मज है, हमारा जन्म, हमारा कुंडली क्या बोलता है कि तुम्हारा ये ऋण बाकी है, इन ऋण को तुम शांति कर दो या ऋण को मुक्ति कर दो, तुम्हारा इस जन्म में तो रेड कारपेट बीत जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ऋण नहीं दिया तो फिर उसका दंड भुगतने के लिए रेडी रहो, हम तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। वही वाला है, किसी से ऋण लाए थे, हाथ उधारी, शुद्ध नहीं दिए हो, आपको रास्ता में गेट में आके बाधा दे के बंदूक लेके खाता, मेरा पैसा कब देगा बे। ग्रह लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। किसी का भाई का ज़मीन हड़प लिए थे, उसका पैसा नहीं दिए, भातृ ऋण हो गया, और उसका ज़मीन को, ये भी देखिए काली मिर्च का बहुत अच्छा ऊपर गया हुआ है, ब्लैक पेपर फार्मिंग। हाँ, तो वो देखिए एक प्राकृतिक एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये इसको देखे रहना आप, ये क्या है, ये भी है, 1 2 3 4, आपको क्या लगता है ये फल है? नहीं, ये पत्ते में चींटी का घर है। और क्लोज कर लेता हूँ, देख लेना। और जब भी आकाश में आप जंगल घूम रहे हो या अपने जंगल एरिया में गए हो, ये वाला बहुत टॉप पेड़ों के, बड़े बड़े पेड़ों में ऊपर में होता है। जैसे वो
मेरा महुआ का पेड़ है ना एकदम ऊपर में होगा, तो क्या समझोगे कि इस बार बारिश और धुका पवन, यानी धुका पवन मतलब क्या बोलते हैं, ये जो आके पेड़ गिरा देता है ना, वो इस बार ज़्यादा आएगा। इसीलिए चींटी लोगों को समझ में आ जाता है और अपना घर नीचे लेवल पे बनाते हैं। यहाँ भी एक ठो है, देखिए यहाँ चींटी है, ये जो चींटी है आप यहाँ देख सकते हो, मैं पूरा क्लोज कर रहा हूँ, लाल चींटी का हुजूम है यहाँ, ठीक है, तो दिखाई दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करें। तो वो लोग नीचे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं मतलब समझ जाना चाहिए कि इस बार बहुत ज़्यादा धुका पवन आएगा और पेड़ों को गिराएगा, और हम लोग इससे देख के जानते हैं। और ऊपर में है तो समझना कि इस बार धुका पवन कम आएगा, और पेड़ चींटी लोग इसलिए ऊपर घर बनाया है, कोई प्रॉब्लम। ये चींटी लोगों को पकड़ के यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोग लेके खा जाते हैं, देमता बोलते हैं इसको। तो ये लोग बहुत ऊपर में घर बनाता है, नीचे नहीं बनाता है, बहुत बड़ा बड़ा रीजन में, बाज़ार में बिक्री भी होता है हम लोगों का यहाँ। तो ये मेरा लगाया हुआ नींबू का पेड़ है, बड़ा वाला, बड़ा नींबू। तो इसमें इतना ही है कि आप अगर अपना पेंडिंग रेमेडी कर देते हो तो आपको फ्री मार्ग मिल जाता है। नहीं करते हो तो क्या होता है, नहीं करने से इस प्रकार के ग्रहों का निवारण निदान नहीं करते हो तो सिंपल सा है कि आपके ज़िंदगी में उसी रूप में ब्लॉकेज। सोचो आपके कुंडली में मंगल दोष है या नहीं है, या मंगल किसी भी प्रकार का पीड़ित है, मतलब आपका भाई पीड़ित है। मेरा भाई अगर IIT BIT स्टूडेंट है, दिल्ली में बहुत बड़ा फैक्ट्री, ये क्या बोलते हैं, कंपनी में CEO है, तो क्या है, मेरा मंगल मस्त है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को एक तो भिखारी भाई मिलता, पैसा मांगता, मेरे को लूटता, मेरे को ठगता, मेरे को खसोटता, तो समझ लेना कि मेरा कुंडली में मंगल खराब है। इतना ही है, भाई से देखो मंगल कैसा है, ठीक है, भाई का कारक मंगल है, लेकिन वो तीसरा से भी देखना पड़ता है। मंगल ठीक है लेकिन तीसरा स्थान ठीक नहीं। तो मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पकड़ लो केतु खराब है कुंडली में, तो आपका नानी आपका सांस निकाल देगी, आपका सांस राहु ठीक नहीं, सासुर आपका दादाजी, ठीक है। कल हवा धुका का चमत्कार देख लीजिए, सब उठा के गिरा दिया है। मिट्टी का घर, अभी इसको फिर से रिपेयरिंग करना पड़ेगा। नहीं, दुखी का दिखाई दे रहा है क्या, दुखी? नो नो नो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो तो उसका इच्छा है और उसके हर एक इच्छा के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, कल आया इससे ही बवंडर तो गिर गया, ओके। और ये जंगल में होते रहते हैं, फिर गिरता है, फिर लगाते हैं, फिर बनाते हैं। या काजू नट्स तो बढ़िया आए इस बार, काजू का कलेक्शन भी बढ़िया होगा। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपके कुंडली में आपके ज़िंदगी के लोगों को देख के समझ सकते हैं कि आपके कुंडली में ग्रह कैसे। सोच लो, आपका चाचा है, हाँ अखिलेश यादव चाचा अगर आपके ज़िंदगी में बर्बाद कर रहा है तो क्या समझना, तुम्हारा कुंडली का शनि खराब है। शनि माने चाचा, चाचा ज़मीन हड़प रहा है, चाचा आपका भाई भाग ले लिया, चाचा आपके घर के साथ परेशान टेंशन दे रहा है, शनि खराब है। ऐसे कंडीशन पे देखो, उनको ठीक करना बात का बात है। जैसे बोलते हैं ना, कोई दारू पी रहा है, राहु खराब है, एडिक्टेड हो गया, राहु खराब है, तो क्या बोलते हैं, आपको जितना ज़्यादा हो सके कि पहला शनि शांति यज्ञ कराना चाहिए। ये वाला चंदन का पेड़ है, मेरा ही लगाया, लेकिन मेरे से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है चंदन का पेड़। और भी है, छुपा के रखा हूँ, यहाँ नहीं दिखाऊंगा सब, लेकिन यही है कि 5-7 साल में कितना मोटा हो गया है, डबल पीस होके। और भी इमेजिन करो एक चंदन पेड़ का कॉस्ट क्या होगा। अगर आप भी ऐसे फार्मिंग करके लगा सकते हो तो कितना नहीं कमाओगे। ऐसे अगर 1000 लगा दिए तो भारत को अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना, लेकिन आप लोग लगाओगे नहीं। अच्छा चलो, सब कोई अगर ठान लें कि भाई 1 एकड़ ज़मीन लेंगे। हाँ, एक जगह में ज़मीन और एक ठो मिला हुआ है, ये
राउरकेला राजगामपुर वाला स्टील सीमेंट फैक्ट्री के पीछे वो बोल रहा था, जिनको चाहिए बोलना, बढ़िया ज़मीन है, पानी का फैसिलिटीज़ है। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये देख लो कि आपके ज़िंदगी के साथ ये गिलोय, यू अंडरस्टैंड गिलोय, ये गिलोय और हाड़जोड़ी दोनों एक साथ इस पेड़ में छोड़े गए हैं। गिलोय के साथ हाड़जोड़ी। गिलोय तो जानते हो, उसको समझाने का ज़रूरत नहीं है। कैंसर से लेके बुखार से लेके हर प्रकार का रोग में काम में आता है। ओके, तो अब मैं मूल मुद्दा और बड़ा कॉन्सेंट्रेट सब्जेक्ट पे आता हूँ। और क्या है वो कि तीसरा का शनि आया और आपका चेतना का जागरण नहीं हुआ। ये है इस वीडियो का मेन टॉपिक। कॉन्शियसनेस का जागरण नहीं हुआ। यू जस्ट नॉट फील दैट कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना, और अभी भी आपके अंदर जड़त्व भरा पड़ा है, तो समझ लेना कि तीसरा का शनि अब तक अच्छा फल देना चालू नहीं किया है, यानी और थोड़ा लेट करेगा। अच्छा, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है, स्व नक्षत्री शनि भी हो गया है, और तीनों मकर राशि के खाली श्रवणा को छोड़ देने से बाकी दोनों नक्षत्र के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव लेवल पे आ गया है। खेम तरा में धनिष्ठा के लिए आ गया है, तो इसे बढ़िया है। उसके बाद भी नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ शनि राहु कंजक्शन में है, तो ठीक है, और थोड़ा सा इंतजार कर देंगे, राहु निकल के भाग जाएगा और चंद दिन है, थोड़ा धीरे धीरे डिस्टेंस हो जाएंगे, तो 6-7 महीना में आपको रिजल्ट अच्छा दे देगा, ये समझ रहा हूँ। लेकिन अभी से उसका सिम्टम दे रहा है कि नहीं, देखो अगर वो सिम्टम नहीं मिल रहा है, छोटा छोटा सिम्टम मिल जाए, ये जो जितना सारा मैं बताया वो सिम्टम अगर आपके साथ मैच कर रहा है तो आपके लिए तो अच्छा है, नहीं मैच कर रहा है तो बुरा है। ठीक है। अच्छा हाँ, अष्टम शनि अष्टम केतु मंगल, भगंदर, सिकलिंग, फिस्तुला, ऐसे रोग जब होगा, मलकंटक, तो इसको दिखा दे रहा हूँ, नागदमनी। ठीक है, अभी से कोई असुविधा नहीं है, 3 पत्ती आप खा लेना। ये भी एक बहुत बड़ा गुरु आए थे आपके अमेठी वहाँ से, तो वो बता के गए और बहुत अच्छा काम दिया। ये नागदमनी, इसका नाम याद रखिएगा, नेट में भी ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। मैं उन्हीं के माध्यम से मैं बहुत लगा के रखा हूँ नागदमनी में, तो वो बहुत अच्छा काम देगा। मतलब देखो, भगवान, यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, भगवान मेरे को पेड़ भी दिखा दिया और याद भी आ गया कि मकरू वालों को नागदमनी का 3 पत्ती आप खा लेते हो तो ये रोग होगा नहीं नागदमनी से। अच्छा, अष्टम में आता है केतु, तो देता है, कुछ लोगों को दे चुका है। कल फ़ोन आ गया तो मैं कंफर्म हो गया, बोले आप पहले से बोले थे गुरुजी और अभी हो गया है। लेकिन डरो मत, दिमाग, मेरा बात दिमाग में नहीं भरना। 90% लोगों को नहीं होगा, 10% को होगा। नहीं, जो लोग मांस मछली अंडा खाते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से में दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, इस प्रकार का कचड़ा चीज़ खाते हैं, चांसेस बहुत है, लेकिन उनको भी होगा, ऐसा नहीं है। कुंडली में ऐसा कंडीशन होना चाहिए। पीड़ित अवस्था में अष्टम में केतु बैठा हो, शनि का महादशा चल रहा हो, राहु का महादशा चल रहा हो, केतु का महादशा हो, और अष्टम में केतु आए और आपको बोलोगे भगंदर देगा नहीं, फिस्तुला देगा नहीं, तो पेंट खुलवाएगा नहीं, तो कब खुलवाएगा? ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत का फ़ायदा भी करेगा केतु, यहाँ डरने का कोई विषय नहीं। वो फ़ायदा करेगा मतलब ऑकल्ट में रुचि और ज्ञान बढ़ा देगा, और उसके पर रुचि देगा, और कस्टमर देगा। ओ गुरुजी ऐसा बात है क्या? तब तो बढ़िया है। हाँ, अचानक पैसा देगा, अचानक कुट के एक्सीडेंट भी करवाएगा। ये इसीलिए थोड़ा सेफ्टी, इसलिए मैं कल का वीडियो सेफ्टी का दिया। तो अब वो, अच्छा अभी क्या कॉन्शियसनेस में हम लोग थे, तो कॉन्शियसनेस पे आते हैं। दैट कॉन्शियसनेस अगर आपके लाइफ में, चेतना, ये एक बहुत सेंसिटिव विषय है। मैं जिसको कि नॉनसेंस जैसे बोल रहा हूँ, मतलब घूम घाम के एक ठो, जितना सीरियस बोलना चाहिए था उतना नहीं बोल रहा हूँ। ये नेचुरली ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल सेक्टर है। तो आपको चेतना का जागरण तीसरा का शनि देता है, तो कैसे हो सकता है? और नहीं होता है तो क्या नुकसान है? ये नहीं होता है, देखो, जिसका जितना कॉन्शियसनेस, विवेक, चेतना अपने अंदर किसी भी चीज़ का एक प्रकार का इंटरनल रिएक्शन इन ए पॉजिटिव मैनर, जिसका जितना ज़्यादा रहता है, वो ज़िंदगी के विषयों को उतना अच्छा से समझ पाता है। और जिसके पास जितना समझ है
उसके पास उतना कमाई है, रोजगार है, शांति है, आनंद है, मज़ा है, मस्ती है। पैसा बहुत कमाते हो लेकिन शांति नहीं है, फिर क्या? तो क्या करना चाहिए, इसके ऊपर किसी और दिन अलग वीडियो, लेकिन कुछ बात बताता हूँ। 1 नंबर, वर्तमान समय में कम से कम आप लोगों को प्रैक्टिकल साधना जैसे योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, मेरा यहाँ पिंडी है, यहाँ आके बैठता हूँ और प्राणायाम वगैरह करते रहता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ तो पेड़ के नीचे बाबा जी का ठुल्लू वाला स्थान है, तो इधर बैठते हैं। ऐसे और भी बना के रखे हैं, तो यहाँ वो तो बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कॉन्शियसनेस, मेंटल कॉन्शियसनेस, ये प्राणिक कॉन्शियसनेस, चेतना का अनुभव करना, ये तो ज़रूरी है। साथ में एक चीज़ और है कि पर्टिकुलरली कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का समझ, और ये ना खाली अपने लेवल पे पढ़ने से समझने से नहीं होता है। किसी ना किसी आपके घर में मतलब आपके ज़िंदगी में जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, उनके पास जाके सत्संग करना। सत्संगे तुम निसंगत तुम, ये तीसरा का शनि बोल रहा है कि हाउ मच यू विजिट टू द सत्संग केंद्र, आध्यात्मिक, स्पेशली वेदांत का, वेद का, पुराणों का सत्संग, प्रवचन, इस प्रकार का। आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ के एकदम कहीं मेरे पास आ जाओ कि अब तुम्हारे गुरु के पास चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, नहीं कह रहा हूँ। आपके शहर में है, बाबा लोग आ रहे हैं, छोड़ो मत, ज़रूर जाओ। दूसरा, अगर नहीं, आप देख रहे हो कि आपके शहर में बाबा लोग नहीं आ रहे हैं, तो लाओ, बुलाओ, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, कोई भी एक सब्जेक्ट। अगर कुछ नहीं हुआ तो गीता का 1 अध्याय से विषय शुरू कर सकते हो। 18 अध्याय है तो 18 बार 18 प्रकार का बाबा को बुला के बैठाओ। आप बोलोगे ये सब तो यूट्यूब में अवेलेबल है गुरुजी। देखो, यूट्यूब में अवेलेबल होना और एक चेतना के पास जब तक नहीं घिसो। सत्संग का अर्थ क्या है? एक पारस पत्थर होता है ना, उसको लोहे पे भी घिस देने से बोलते हैं सोना हो जाता है। आप बोलोगे पारस पत्थर को यूट्यूब में दिखाएंगे और सोना को घिसेंगे, सोना बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा जो प्राण शक्ति है, मेरा जो चेतना है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो ऊर्जा है, मेरा जो आभा मंडल है, मेरे आभा मंडल के एरिया में जो आएगा उसी को ही उसका ऊर्जा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। जो दूर में है उसको मेरे भाव से तो पहुँच जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जैसे घिसोगे ना किसी के साथ, उसके ऑरा में, उसके आभा मंडल में रहते हो। देखो, सोचो, याद करो उस दिन को जिस समय आपका ज़िंदगी सबसे खतरनाक अवस्था में पड़ा हुआ था, टेंशन में थे, दुखी थे, काली घनेरी रात का अंधेरा, आप सो नहीं पा रहे थे, आपका लबरा लबरी, प्रेमा प्रेमी धोखा धोखी दे दिया था, या आपका भाई, या आपका दोस्त, या आपका मित्र आपको धोखा धोखी दे दिया था, पैसा ले लिया था, कोर्ट कचरी कर दिया था, झूठा माली मकदमा कर दिया था, और आपकी ज़िंदगी 7.5 का पहले का याद करो, किसी के साथ कैसा कैसा हुआ था। किसी का बीवी भाग गया था, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन, आपको रात को पता चला कि आपका पति या आपका पत्नी किसी और के साथ, और वगैरह वगैरह, आपको सीसीटीवी देख लिए, या कुछ भी, जितना सारा इंसिडेंट है, या आपके नाम पे झूठा कोर्ट कचरी माली मुकदमा हो गया, वो रात याद करो, ना नींद आए, ना कितना दुखी, कितना। और उस समय जो ज्ञानी थे वो दौड़ के जाके गुरु के पास पहुंच जाते हैं, और गुरु के श्री चरण में प्रणाम करते ही, नतमस्तक होते ही, साष्टांग प्रणिपात करते ही, उस गुरु का ऊर्जा से, उस गुरु का एनर्जी से, उस गुरु का आभा मंडल से, उस गुरु का चेतना से वो शांत हो जाते हैं। अब ये जो अनुभव किए वो लोग जान सकते हैं, जो अनुभव नहीं किए नहीं जान सकते। तो ऐसे ही इस समय का खेल क्या है? तीसरा का शनि, सत्संगम। तो आप अगर भज गोविंदम में जाओगे ना, तो उसमें सत्संग का महत्व बताएगा। सत्संगे त्वम निसंगे त्वम निर्मोह तुम। अब थोड़ा सा जाके उसको भज गोविंदम का इस सूत्र को देखो, सत्संगे त्वम निसंगत्वम वाला, उसका अर्थ को थोड़ा सा ढूंढो, फिर समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसको बोलने लगूँ तो वीडियो मेरा और लंबा हो जाएगा। तो वो जो जब तक आप किसी सत्संगी गुरु के साथ, किसी ऐसे, आप देखो मेरे पास आओ, ऐसा किसी को नहीं बोल रहा हूँ, या हमको उतना बड़ा आदमी नहीं है, आप जैसे सिंपल आदमी, छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजर है, मेरे को गुरु नहीं बनाना। या बहुत सारे को गलतफहमी हो जाता है, दौड़ेंगे गुरु जी आपके पास, नहीं, आप अपना वहाँ ढूंढो, आसपास मिल जाएगा। मैं सबका यूनिवर्सल गुरु नहीं हूँ।
तो और मैं आज तक किसी को दीक्षा दिया नहीं और मैं अपने को गुरु कहलाता नहीं। आप लोग बुला लेते हो अलग बात है। इसको क्लैरिफिकेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि दौड़ेंगे बहुत सारे लोग, मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं। आप अपने गुरु के पास जाओ जिससे दीक्षा लिए हो, नहीं लिए हो तो दीक्षा लो और दीक्षा लेके देखो अगर ज़िंदगी में आपका परिवर्तन नहीं आ रहा है। अच्छा गुरु मिल गया, चलो जैसा गुरु मिला है उसको लो ना। आप क्यों ढूंढते हो बड़ा गुरु मिलेगा, बड़ा बड़ा सिंह होगा, बड़ा बड़ा पूंछ होगा तभी गुरु बनाएंगे? ऐसा नहीं है, छोटा भी गुरु बना लो, लेकिन बना लो तो भी समझ में आएगा। तो वो जो चेतना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, जब तक ऐसे गुरु के श्री चरण में पूर्ण समर्पण नहीं करते हो, पूरा उसका आज्ञा नहीं मानते हो, उसका साधना और उसका सेवा नहीं करते हो, तब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर कभी भी कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं जाग सकता। देखो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहता है? एक ब्राह्मण होने से जनेऊ, आम आदमी के लिए शादी। अब जो शादी किया नहीं उसको मुंबई के लड्डू बार के बारे में कितना भी समझाओ, समझ पाएगा? मेरे को चलो थोड़ा सा अगली हो जाएगा बात। एक गदानंद बोला गुरु जी वो कुछ मेरा प्रवचन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था उड़ीसा में। बोला एक बार में मैं बोला देखो प्रवचन बाबा लोग का जो धंधा चलता है, एक बार अगर प्रवचन ऑर्गेनाइज करो तुम्हारे लोगों को तो आज के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े इनसे सबसे ज़्यादा अगर कोई पैसा कमाता है तो बाबा लोग कमाते हैं। और तुम जानते हो मैं तो बाबा हूँ ही, तो तुम मेरे को लेके प्रोग्राम कर सकते, उसको समझा रहा है। तो वो बोला कि एक बार प्रोग्राम कर देने से हम लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मरबपति हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको समझाया, बोला बेवकूफ़ एक बात बता, शादी किया है? बोला नहीं किया। बोला इसीलिए एक क्वेश्चन है, गाड़ी हो या बूढ़ी, कोई बोलेगा कि एक बार में चला लेंगे तो गिरेगा। धीरे धीरे अभ्यास करता है तो फिर चलाना सीख जाता है, तो गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव में चला जाता है। तुम कितना भी 30 मार्खा आदमी पृथ्वी में हो, उसको गाड़ी पकड़ा दिया, बाइक पकड़ा दिया, कार पकड़ा दिया और बोलेगा कि मेरा गलती नहीं होगा, गिरूंगा नहीं, फटूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, ये तो झूठ बात है ना। अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके उसमें मास्टरी आता है, ठीक है ना। और तभी आप बेस्ट होते हो, नहीं तो फिर आप फेल हो जाते हो। ठीक ऐसा ही है, तुम जब एक बार ऑर्गेनाइज करोगे, 12 महीना में 12 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे, एक्सपीरियंस होगा, मास्टरी होगा, तो 12 प्रोग्राम के तरफ तुम कमा लोगे। एग्जाम्पल दे रहा था इसको, अदरवाइज मत पकड़िए। तो ऐसे ही है ज़िंदगी में, हम जब तक अभ्यास नहीं करते, जब तक उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक उसके ऊपर हम लोगों का मास्टरी नहीं होता है, तो हम उससे आशा तो नहीं कर सकते। यही शिक्षा देता है। तो ठीक ऐसा ही है, जो गुरु नहीं बनाया, गुरु का क्या समझेगा? जो शादी नहीं किया, उस मुंबई का लड्डू का क्या समझेगा? हमारे उड़िया में बढ़िया बोलते हैं, बांझो की जाने संतानो प्रसव और कष्ट। मतलब बांझ औरत बच्चा जन्म देने से जो कष्ट होता है उसको थोड़ी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। वो तो गोद लिया है, या फिर वो सरोगेसी मदर, क्या नाम है उसका, ऐश्वर्या राय को थोड़ी पता है पेट का बच्चा रहने से कष्ट क्या है, उसको कष्ट नहीं पता चलेगा। तो उसके अंदर वो मातृत्व तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर अपना पेट में बच्चा रखी होती तो होगा, अगर रखी है तो होगा, और दूसरे से कहीं ले आई तो नहीं आएगा। आई डोंट नो सच झूठ, लेकिन हाँ बोलते थे, क्या बात है, उसका नाम मतलब विश्व सुंदरी है, लेकिन अगर वो अपने पेट से बच्चा जन्म की है तो वो दर्द, वो कष्ट उसी को समझ में आएगा। अगर नहीं की है तो उसको कहाँ से समझ में आएगा? ठीक ऐसा ही कोई शादी किया है तो उसका कष्ट और उसका आनंद मुंबई का लड्डू खाने से, नहीं खाने से, उसको समझ में आएगा। ठीक ऐसा ही जो गुरु दीक्षा लिया है, जो कॉन्शियसनेस में जिया है, जो चेतना में गया है, उसी को समझ में आएगा। और ज़िंदगी में जब जब आकाश में तीसरा में शनि जाता है तो लोगों के अंदर चेतना और कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। बोला क्यों? बोला गुरु का घर है बोल के। अरे गुरु का घर तो धनु भी था द्वादश में, उस समय 7:30 लगता है, उस समय शुरू होता है कॉन्शियस बढ़ाने का काम, और इस समय आता है कॉन्शियस के लिए प्रिपरेशन करता है। समझो, मकर राशि जो ऑस्पिशियस इसीलिए है किसी और से, क्योंकि धनु में गुरु के घर में जब शनि आता है तो आपको सफाई चालू करता है। आप कंप्लीटली क्लीन हो चुके हो, हील हो चुके हो। 7.5 साल में शनि बाबा 7 प्रकार धुलाई पिटाई हगाई मुताई कर दिया है। आपके से जितना कचड़ा था सब फिजिकल, मेंटल, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रो एनर्जी, गंदा कचड़ा सब निकाल दिया है।
और अभी आप शुद्ध साफ हो गए हो, इस समय अगर चेतना और कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं कर पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय और कुछ होगा नहीं। तो कॉन्शियसनेस का जागरण कैसे होता है? बोला कोई थ्योरी, थेसिस, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग स्टडिंग, पढ़ाई, भाषणबाजी से नहीं होता। एक ही रास्ता है उसका, विश्व में एक ही रास्ता है जो अमेरिका और यूट्यूब और इंटरनेट और सोशल मीडिया आपसे चुरा के नहीं ले सकते इस देश से। वो है गुरु का चेतना। गुरु क्या है? बोला प्रेमदाताय विद्महे गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। आज तो गुरु का गायत्री नहीं बोला था, आज बोल रहा हूँ, सुन लो। ये गुरु बृहस्पति, ग्राम ग्रीम गुरु वो गुरु, ब्रह्म बृहस्पति वो गुरु, वाचस्पते विद्महे बुद्धिमूल्याय निर्णाय धीमहि। जब तक ये नहीं आया ना, आप जिंदगी में गलती करोगे। हाँ, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। गुरु बृहस्पति द्वादश में बैठा, बढ़िया। सूर्य द्वादश में बैठा, बढ़िया। बुध द्वादश में बैठा, बढ़िया। 12th हाउस गुरु क्या? अपने ज्ञान से अपना विनाश। आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपके घर में ऐसा कोई बैठा है ना, द्वादश का गुरु, द्वादश का राहु, उसको समझ में नहीं आएगा कि यार उसी का ज्ञान उसी का बर्बाद कर रहा है। बुध द्वादश, एस्ट्रोलॉजी लाल किताब समझाने में क्या है, बुध बढ़िया है द्वादश में, ये वो ठीक है। लेकिन टेक्निकली जब जिंदगी में किसी का स्टडी करोगे ना, 20 साल 30 साल, मैं ऐसे द्वादश बृहस्पति को 22 साल से स्टडी कर रहा हूँ। क्या है उसका एटीट्यूड, क्या कर रहा है, कैसा मूवमेंट। सूर्य द्वादश मेरे पास है, उसको भी 14 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मिलते नहीं है, मिल गए तो डिटेल हम लोग नोटिंग करते रहते। तो उसका बाप ही उसका नुकसान का कारण है। द्वादश का सूर्य मीन राशि का बैठा है, कुंभ राशि का सूर्य है, बुध लग्न में बैठा है, और उसको आज तक स्टडी करते करते मेरा जिंदगी का इसका 27 साल हो गया, 27 ईयर से उसे देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं पिता और पिता के कारक तत्व, आत्मा, चेतना के कारण अपना सर्वविनाश। समझ में नहीं आएगा यार। आप बोलोगे कि ये मार्के से मार देगा, नहीं, वो धीरे धीरे उसका एनर्जी को लीकेज कर देता है, ख़त्म कर देता है, जड़ बना देता है। जड़ माने क्या है? थोथा बना देता है। और आपके पास क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आता। कल एक मकरू फोन किया, बोला 5 करोड़ ऋण, 6 करोड़ ऋण, मॉल बनाएंगे और उसमें माल बेचेंगे। मैं बोला बहु आडंबरे लघु क्रिया, 6 रुपया घोड़ा, 9 रुपया का दाना, बेवकूफ नंदन, गुरु बृहस्पति द्वादश में। मैं बोला अरे बेवकूफ, ऋण मत ले, ऋण मत दे, पहले से बोला हूँ। नीच का मंगल षडाधिपति इधर आके द्वादश में बैठा है। तुम्हारे जैसा आदमी, छठा स्थान को कोई पाप ग्रह की स्थिति नहीं है, दिख नहीं रहा है, और शुभ ग्रहों का दृष्टि है और शुभ ग्रह का स्थिति है। तो तुम ऋण लेगा तो फंसा, ऋण दिया तो फंसा। भले 2 रोटी कम खाओ, शांति में सो। और अगर तुम बोलोगे कि गुरुजी आप नेगेटिव बोलते हो, टांग खींचते हो, हमको बढ़ने नहीं देते हो, हम ऊंचा बढ़ना चाहते हैं और हम 10 करोड़ खर्चा करके एक मॉल बनाएंगे। अरे बेवकूफ़, आके देखो ना मॉल लोगों का हालत क्या है। अभी नेपाल भी गया था, मॉल का हालत क्या है, कलकत्ता में मॉल का हालत क्या है, राउरकेला में मॉल का हालत क्या है, तुम्हारे उड़ीसा में बाकी मॉल जो छोटे छोटे टुच्चू मॉल है उनका हालत क्या है। मुंबई गया था, वर्ल्ड का, हमारे एशिया का शायद सबसे बड़ा मॉल है, वहाँ भी जाके देख के आया हूँ। एक बार स्टडी करो ना मॉल का हालत क्या है। अच्छा नहीं जाओ, नेट में स्टडी करो ना, कितना मॉल बंद हो रहे हैं और कितना मॉल का माली हालत ख़राब है। तुम फिर एक ठो मॉल बनाएगा, उसमें कितना चलेगा और उसमें कितना रुपया इन्वेस्ट करेगा। तो बेवकूफ़ी मत करो कि आपके पास जो रही सही बाकी पैसा है आप बड़ी जगह में ऋण लेके डूबो। ऋण होता है घृण समान, और मतलब हमेशा बोलो 2.5 साल में आप कर लिए तो कर लिए, नहीं कर पाए ब्लॉकेज, क्योंकि उधर से केतु भी आ रहा है तो डर लग रहा है। किसी को बोलना कि भाई तुम बिल्डिंग बनाओ, रुक गया और नहीं बना पाया तो पैसा फंस के रह जाएगा, आगे नहीं कि पीछे नहीं। कुंडली में कंडीशन ठीक है तो आगे बढ़ा देगा धड़ाधड़ करके, नहीं ठीक है तो क्या करेगा, ब्लॉक मार देगा। बनाते रहना, 3 साल हो गया, 2.5 साल पार हो गया, पैसा आ गया, पैसा पकड़े हो, घर बनाने। ऐसे बहुत से लोगों के होगा, मेरे को फ़ोन करेंगे, देखना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी देखना। क्योंकि जब भी ये ईट एक्टिवेट हो रहा है, काम नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उसको खोपचे में लेना पड़ेगा, उसको शांति कराना पड़ेगा।
संभव है, लेकिन काम तो कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए 10-20-100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिए हो, अरब रुपया इन्वेस्ट कर दिए हो, और ब्लॉक उधर केतु, ब्लॉक उधर मंगल, भाई माने मंगल अष्टम में जाएगा, तो क्या करोगे? जमीन क्या करोगे? इस प्रकार का प्रॉब्लम आएंगे। अब उसको पहले से ओ कौन शांति कराएगा? वो सब पंडित लोग, तुम लोग ठगने का चक्कर में है, पैसा वैसा खाएगा हम लोगों से ठग ठाक के, इसीलिए बोलता है। मतलब मेरा बाप का क्या गया, तुम फंस, जब होगा तो आ जाना, फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य मेरा आप लोगों के लिए इसलिए है कि बाधा तो है, बाधा का घर एक्टिवेट हो रहा है तो बाधा का है, ये समझ जाना चाहिए। इसीलिए बहुत फूक फूक के कदम उठाओ मकरू वाले। तुला वालों को भी बोल रहा हूँ, धनु वालों को भी बोल रहा हूँ। हालांकि तुला में अष्टम में अभी कोई नहीं आने वाला है, लेकिन अष्टम में दृष्टि तो है शनि का, ये नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे वृषभ राशि का अभी सप्तम हो गया वृश्चिक, अष्टम हो गया धनु, तो वहाँ भी किसी का अभी आना नहीं है, लेकिन शनि का दृष्टि है, भूलना नहीं चाहिए धनु राशि के ऊपर। तो दृष्टि भी ऑब्स्टेकल करवाता है, लेकिन वो अलग प्रकार का करता है। ठीक है, विच्छेदात्मक लेवल पर। ऐसे तो फिर जिंदगी में हर जगह में तो प्रॉब्लम है, बोले हाँ है, लेकिन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। कोई पीठ घाट के, छट के, पट के, सट के हट जाता है, और कोई आगे बढ़ जाता है। तो निर्भर आपके ऊपर करता है। और इन सब से निकलने का क्या तरीका है? बोला पंडित जी पूजा पाठ करके तो आप पंडित लोग ठगने का चक्कर में रहते हो, पैसा वैसा खाने का चक्कर में रहते हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया का बट्टा लगाओगे, पंडित अपना दक्षिणा लेगा, आके स्वाहा करेगा, दान दक्षिणा के नाम पे हमें ठगोगे, सोना दे दो और क्या क्या दे दो। बोला अरे बेवकूफ़, कौन बोला रे तुमको? हम तो कभी नहीं बोले, कभी बोले क्या? पूजा पाठ उनके लिए, जब उनका सारा रास्ता बंद हो जाता है, उनके लिए पूजा कराते हैं। या देखते हैं कि जिसका ज़िंदगी में आने वाला समय घोर विपद आने वाला है और इसको नहीं कराने से नहीं होगा, तभी जाके हम लोग रेकमेंड करते हैं कि भाई ठीक है, तुम मेरे को बदनाम कर देगा, पंडित जी पैसा खा जाएगा बोलेगा, लेकिन पूजा कर ले। और विश्वास नहीं करता है तो मेरे से पैसा लेके पूजा कर ले, लेकिन बैठ जा और कर ले, रक्षा हो जाएगा और कुछ नहीं। हम जानते हैं अष्टम में शनि है, राहु है, जिसका कुंडली में आज नहीं तो कल आँख से संतान के लिए तो रुलाएगा ना, लेकिन उससे पहले अगर शांति करा दो तो बचा के पार कर देगा। कोई किसी को नहीं बोल रहा है, मैं किसी को कभी, आप मेरा सारा वीडियो देख लो, मैं बड़ा छोटा छोटा रेमेडी बताता हूँ, और पत्थर उत्थर का तो एकदम नहीं पहनाता हूँ, लेकिन जो बोलते हैं पहनाता हूँ। फिर वो वैसा खर्चा होता है, फिर बोलता हूँ बेटा मेरे को दोष नहीं देना कि यहाँ लाखों खर्चा हो गया। भाई 1000 2000 3000 रुपये का रुद्राक्ष 10-15 हज़ार रुपये का एक कवच काम दे देता है। मेरा सिद्धि में मैं देखा हूँ, क्योंकि कलयुग है। चाइना मार्केट से घुसने के बाद, पाकिस्तान इस रत्न पत्थर के जेमस्टोन के चक्कर में घुसने के बाद, जैसे रुपया डुप्लीकेट कर दिया था, इसको डुप्लीकेट कर दिया है, तो इसलिए घुसता नहीं। और अगर ओरिजिनल चाहिए तो फिर वो ऐसे हमारे यहाँ जौहरी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब डुप्लीकेट है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत बड़ा है। जो हमारे राउरकेला का, मतलब मेरा बाप दादा के टाइम से जो करते करते जिसका खानदान, जिसका वंश वो करते करते आ रहे थे, जिनसे हम लोगों का बाप दादा वो खरीदते थे, तो आज के डेट में जो रेट रखे हैं, हम लोग दुकान भी नहीं घुस सकते, लेकिन बोलते हैं ओरिजिनल चीज़ है तो ये रेट देना पड़ेगा। और इसका दावा हमारा है कि तुम ये, अब वो लोग पूछते ही नहीं हैं, जैसे हम लोग वंश परा से, कौलिक वृत्ति से पूछते ही नहीं। हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, कर्मकांड करते करते आ रहे हैं, कोई यूट्यूब से या कहीं कोर्स करके नहीं सीखे हैं। बाद में फिर डिग्री, सर्टिफिकेट के लिए हायर लेवल का कोर्स की अलग बात है, लेकिन क्योंकि लोग नहीं तो रिकमेंड नहीं करेंगे बोल के उस समय। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि पत्थर से, पूजा पाठ से, कर्मकांड से, ये सब अल्टरनेट है, ये सब आखिरी क्षेत्र में जिसके पास पैसा है उसके लिए है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष परंपरा का, ज्योतिष विज्ञान का जो प्रैक्टिकल, ट्रूथफुल, न्यूट्रल, निस्वार्थ रेमेडी है, वो एक ही है, चेतना, कॉन्शियसनेस। अपना चेतना को जितना ज़्यादा ड्राइव कर सको, और ये तभी बढ़ता है जब व्यक्ति गुरुमुखी होता है। और इस समय गुरुमुखी होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, यही इस वीडियो का शायद क्रीम होगा, ध्यान देना, क्योंकि गुरु अभी अतिचारी हो रहा है और बहुत लोगों को मार देगा गुरु ब्राह्मण। तुम नहीं जानते हो, परशुराम जब काटने आता है ना तो 18 बार क्षेत्रीय ध्वंस कर देता है,
और अभी तो पाकिस्तान टारगेट में है, और पाकिस्तान के जितने वंशधर हैं भाई, कल्कि तो बोल चुका है म्लेच्छ संहारणार्थे। कल्कि भगवान का मंत्र है कि वो कल्कि भगवान इसीलिए आ रहे हैं कि जितने म्लेच्छ हैं सबको काट देंगे, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। हाँ पप्पुआ डायलॉग। अब नहीं काटेंगे तो हम क्या करें, वो तो 12 हाथ का तलवार लेके आएंगे, काटेंगे सब। अब आज तक एक भी बात झूठ नहीं हुआ। अच्छा ये कल्कि बाबा कहाँ से आए? मुसलमानों का है, मुसलमान का ज़मीन से आया। अरे आ जाओ दिखा दूंगा। बहुत बड़ा मुसलमान गंजू था, गंजू हमारे तरफ बोलते हैं मालिक को, गांव का। तो उसी के घर में बैठे और उसी का मालिका का सबसे बड़ा भक्त तो एक मुसलमान है हमारे उड़ीसा में। चलो वो बात छोड़ते हैं। अभी इस बात का क्रीम ये है, मेरा गुरुजी कुछ दिन पहले घर का प्रतिष्ठा के लिए मेरे को बोले, तो मेरे को बोले तेरा क्या हिसाब है? मतलब मेरा कोई हिसाब नहीं है, मैं अभी 5 लाख 1 लाख क्या 5 लाख दोगे तो भी नहीं करने जाऊंगा। बोला क्यों? बोला ये हालत है कुंडली का इसका, उसको गुरु शुद्धि नहीं है, चंद्र शुद्धि नहीं है। बोला सही तो बोल रहे हो, लेकिन दूसरा तरफ देखो कि अगर इस समय ये गृह प्रवेश नहीं करेगा तो आने वाला 8 साल तक नहीं कर पाएगा। बोला कैसे बोल रहे हो? मैं फिर थोड़ा हिसाब किया, बोला सही गुरुजी बोल रहे हैं तो नहीं कुछ देख के बोले होंगे। तो बोला क्या रास्ता है? तो मेरे को बोले कि उसको बोलो गुरु दीक्षा लेगा और गुरु को बैठाएगा, गुरु दीक्षा लेगा, गुरु को बैठाएगा, गुरु को तिल सुवर्ण दान करेगा। कितना रुपया का सुवर्ण दान करेगा? मैं बोला गुरुजी कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1.5 लाख रुपया का। तो बोले आपको क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा? सोना तो दान करेगा 1.5 लाख का, दक्षिणा देगा उसका 10वांश, तो 10,000 रुपया दक्षिणा, 1.5 लाख का सोना, हमको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। बोला तुम बड़ा स्वार्थी वाला बात करते हो। बोला नहीं मैं स्वार्थी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है वो तो काम हो जाएगा, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है, हम बच जाएंगे ठीक है। देखो पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप नहीं मिलेगा, हमें तो कुछ मिला नहीं। और नहीं पैसा का बात नहीं करूँ, पैसा तो हाथ का धूल है, ऐसे ही कहीं प्रोग्राम में चले जाते हैं तो पैसा पीट के ले आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप इतना बड़ा अनुष्ठान करोगे, पैसा तो वो ले लेगा, सोना तो वो ले लेगा, मैं सोना नहीं पैसा नहीं, हम ले भी नहीं सकते, दान ले, हम दानवा ब्राह्मण नहीं है कि दान का देने का पकड़ने का ताकत है। लेकिन जो पुण्य बल है उसमें से हमें कितना मिलेगा, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। किसी का पूजा में दौड़ के जाते हैं, दर्शन करते हैं या सहायता करते हैं, क्यों? हमें भी कुछ पुण्य बल मिल जाएगा, इसलिए नहीं कि हमें दक्षिणा देगा, धोती देगा, पैसा देगा, खाना पीना पकवान देगा ना। गुरुजी बोले सही, लेकिन दूसरा घटना ये है कि वो जो गुरु दान लेगा अगर वो मजबूत नहीं है, वो जो सोना का दान लेगा और मरेगा तो वो कौन से एस्ट्रोलॉजर के ऊपर दोष लगेगा, आप या मैं? ये बता दो, क्योंकि रेकमेंड तो आप करोगे, नहीं तो मैं करूँगा। मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो हाथ टेक चुका हूँ, हाथ उठा दिया कि मैं नहीं करूँगा। आप करोगे तो देखो। सोचने लगे, बोले सही बात बोल रहे हो ये बात। बोला 8 साल घर घुसेगा नहीं घुसेगा अलग बात है, अगर उसका गुरु पावरफुल है तो उसको भी बचा देगा और खुद भी बच जाएगा। नहीं तो मैं बहुत सारा जगह में देखा हूँ, घर प्रतिष्ठा हुआ 3 महीना में मरखी सब उठेगा, मालिक मरेगा। कहाँ 1 साल नहीं गया है, घर बनाया, मालिक मर गया। बिलीव नहीं करोगे यार, मेरा मामा के घर में देखा हूँ, दूसरा का बात छोड़ दो, पंडित के घर में देखा हूँ, सुनते नहीं समझते नहीं, कर दिया। और उस घर में आज क्या है, अस्थि गाड़ा हुआ है, अस्थि को धूप दीप दिखा दे रहे हैं। मना करके आया मत करो, सुना नहीं। दूसरा बात नहीं, दोनों मम्मा के घर में ये चीज़ देख के आया मैं, गलत टाइम में गृह प्रतिष्ठा, मतलब ओपन वीडियो में बोल रहा हूँ। और आज ये चीज़ मेरा मम्मा जी मानते भी हैं। मेरे घर का साइड में ऐसे ही था, मैं बोला देख गुरु शुद्धि नहीं है, 2 बार कैंसिल कराया, तीसरा बार बोला और नहीं रह सकते, घर बनाए हैं घुसेंगे। मैं बोला मेरे को मत पकड़, जाओ उधर दूसरा ज्योतिष के पास, वो रिकमेंड कर दिया, यू बिलीव नॉट। घर बनाया, 2.5 साल नहीं हुआ है, कटक करके घर का मालिक मर गया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु में दम है तो तुम्हें बचा देगा, गुरु का कॉन्शियसनेस है तो तुम्हारा चेतना को बढ़ा देगा। 1000 वीडियो देखो, 1000 9 रुपया 50 रुपया 5000 रुपया का कोर्स कर लो, ये चेतना कॉन्शियसनेस बिना सत्संगित्वम निस्संगत्वम निर्मोहत्वम बिना मिल नहीं सकता, मिलने का संभावना नहीं है। आप शंकराचार्य रचित मोह मुद्गर का अध्ययन करें,
नेट में देख लेना, बड़े बड़े अच्छे कथावाचक लोग उसके ऊपर प्रवचन दिए होंगे, मैं नहीं देखा कहीं से, मैं अपना गुरु से सुना था और मैं अच्छा इसके ऊपर व्याख्यान करता हूँ। मौका मिला नहीं उसके ऊपर काम करने के लिए, लेकिन आपको इंगित कर दे रहा हूँ। मोहमुदगर भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, इसी लाइन से शुरू होता है। 27 श्लोक का उस जगह में आपको ये शायद मिल जाएगा, और तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्शियस चेतना तीसरा शनि के साथ क्या रिलेशन है। और जब ये मिल जाएगा तो खड़े होकर एक दिन जरूर बोलोगे कि आचार्य संजय और शनि 7.5 साल मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया, बल्कि मुझे वो चीज़, वो अनमोल चीज़ दे दिया जो कभी नहीं पा सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। और अगर 7.5 के बाद ये तीसरा शनि में इस कॉन्शियसनेस को नहीं पाते हो, इस कॉन्शियसनेस को नहीं कमाते हो, तो उसके बाद शनि नीच हो जाएगा, डिम हो जाएगा, बैटरी गोल हो जाएगा। उसके बाद जो ठोकाई पड़ेगा ना, 2.5 साल। शनि के ड्राइव होता है मकर, कुंभ, तुला, वृषभ, मिथुन, कन्या, और शनि जब डैमेज होता है ना, वो 2.5 साल इनका चक्का छूट जाता है। अब सोचो 15-20 दिन, 1 महीना क्या 35 दिन शनि अस्त हो गया था और अस्तांगत हो गया था, दग्धांगत हो गया था। मकर वाले ऐसे ऐसे चलते थे, ताकत ही नहीं है, क्योंकि शनि के पास ताकत नहीं है। तो इफ यू वांट कॉन्शियसनेस, अभी से इसका यही समाधान है। और शनि गुरु के घर में घुसा है, और अभी गुरु से सत्संग नहीं करोगे, अभी गुरु सत्ता गुरु तत्व को नहीं समझोगे, भाई विश्व ब्रह्मांड में गुरु तत्व से तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। गुरुदेवाय विद्महे प्रेमदाताय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। गुरु के सिवा और कुछ तो हो ही नहीं सकता। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। तो नित्यबोधम चिदानंदम निराकारम निरंजनम, नित्य बोध, क्या बोला, नित्य 24 आवर इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट सुप्रीम। यहाँ लॉर्ड शब्द नहीं लगा रहा हूँ। तो जब तक इसका आप भान नहीं करोगे, अनुभव नहीं करोगे, तो ये जिंदगी व्यर्थ है और बेकार है। उस सत्ता को अनुभव नहीं किया तो, और ये बिना गुरु का संभव। धन्यवाद, नमस्कार।